जैसा इस पोस्ट के शीर्षक से ही पता लगता है, सिर के बल दौड़ रहा है भारत गत 75 वर्षों से। इसका मतलब ये है कि कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस एक आंदोलन था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। आज़ादी में मिल चुकी है तो अब कांग्रेस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। मगर नेहरू जी चाहते थे कांग्रेस को पार्टी बनाना। पार्टी क्यों बनाना चाहते थे, इसका जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संविधान बनाने वाली कमेटी ने भी जो 26 नवंबर 1949 को संसद को संविधान सौंपा, संविधान तैयार करके जो संविधान संसद को सौंपा, उसमें भी राजनीतिक पार्टी का कोई जिक्र नहीं था। निर्दलीय की तरफ, निर्दलीय जनप्रतिनिधि चुनने की तरफ इशारा था। तो फिर नेहरू जी क्यों पार्टी बनाने पे उतारू थे, इसका मतलब हम समझे। नेहरू जी ब्रिटेन के शासन से बड़े प्रभावित थे। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की तर्ज पे हमारे देश का भी शासन चले, वहाँ की संसदीय प्रणाली के तरह यहाँ भी ऐसी संसदीय प्रणाली बने। तो संसदीय प्रणाली तक हमें किसी को कोई एतराज़ नहीं था। मगर ये जो दलगत शासन प्रणाली नेहरू जी लेके आए, इसमें हमें समझना होगा, क्योंकि यही हमारे देश की दुर्दशा का आज कारण बनी हुई है। इसको हमें डिटेल में विस्तार से समझना होगा। अगर नेहरू जी कांग्रेस के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते तो नेहरू जी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, आम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ता। उसमें वो चुनाव हार भी सकते थे। तो जो चुनाव जीत के प्रत्याशी जाते, वो अपना नेता चुनते, जिसको नेता चुनते वो प्रधानमंत्री बनता। मगर नेहरू जी अपनी सीट को, प्रधानमंत्री वाली सीट को नेहरू जी पक्की करना चाहते थे। अगर वो चुनाव हार जाए तो भी वो कब संभव था, पार्टी बनाने के बाद ही संभव था। वो नेहरू जी की पार्टी कांग्रेस की देश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ी। करीब 550 के अंदाजे में सीट होंगी। तो जितने उम्मीदवार जितने प्रत्याशी चुनाव जीते, जनप्रतिनिधि बन के संसद में पहुंचे, उन्होंने नेहरू जी को अपना नेता चुन लिया। तो नेता पहले चुने हुए थे, उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की। जबकि अगर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते नेहरू जी, तो जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि आते, वो अपना नेता चुनते। वो तो होता है संविधान, लोकतंत्र अपने पैरों पे खड़ा, उसे बोलते हैं। मगर क्योंकि प्रधानमंत्री पहले चुन लिए गए और जनप्रतिनिधि बाद में चुने गए, कि पहले नेता चुना जाएगा, बाद में नेता को चुनने वाले चुने जाएंगे, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। अगर देश में निर्दलीय जनप्रतिनिधि चुनकर आए और वो निर्दलीय सरकार बनाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ईमानदार रहना मर्जी नहीं, सबकी मजबूरी होगा।